तो दोस्तों डिजाइन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हम हर चीज में अक्सर डिजाइन कर देते हैं, चाहे पेपर में कॉपी में कुछ हम बना रहे होते हैं तब भी डिजाइन बना देते हैं, या फिर हमें डिजाइनर साड़ी पसंद आती है, डिजाइनर कपड़े पसंद आते हैं, यहाँ तक कि जो डिवाइसेस हैं वो भी डिजाइनर हम देखते हैं। हाँ भैया, तो आज का जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करने वाले इंजीनियरिंग की ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसको कहा जाता है इंजीनियरिंग डिजाइन। हाँ भैया, इंजीनियरिंग डिजाइन वैसे तो एक सब्जेक्ट हर कोई पढ़ता है ड्राइंग के तौर पे इंजीनियरिंग की हर स्पेशलाइजेशन में, लेकिन इसका एक बड़ा रूप जो कि किसी भी सर्किट को बनाने में, डिजाइन करने में या किसी भी प्रकार की मशीनरी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डिजाइन करना, और उसी से संबंधित ये पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन है। अगर आप भी बचपन से स्क्रू ड्राइवर अपने जेब में लेके घूम रहे हैं और किसी भी चीज को खोल खाल के वापस नहीं लगा पाते हैं, तो ये इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं ताकि इसके बाद आप लगाना सीख जाएं। खोलना आसान बात होती है, लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। इंजीनियरिंग में हर एक प्रकार के उपकरण को बनाने के लिए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े किसी भी उपकरण को बनाने से पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका डिजाइन तैयार करना, उसमें टेस्टिंग करना और सारी चीजें। तो अगर आपका भी मन करता है ऐसा करने को, तो ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए हो सकती है। अगर नहीं करता है, किसी दोस्त का करता है, तो उसको भी शेयर कर देना है ताकि उसका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। क्यों? क्योंकि यहां इंजीनियरिंग की हर एक जानकारी, चाहे कॉलेज की हो, कोर्स की हो या करियर से जुड़ी, सबसे पहले यही मिलने वाली है आपको। तो भैया आज चलो डिस्कस कर लेते हैं इस स्पेशलाइजेशन को जिसको कहा जाता है इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग डिजाइन ये बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जिसको कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन फिर भी है तो स्पेशल अपने आप में ही, क्योंकि डिजाइन करना हाँ बड़ी बात है, छोटी बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या कैसी स्पेशलाइजेशन है इसमें आपको पता ही है कि ये जो डिजाइन है 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है, हाँ जी, जिसको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कहा जाता है, और सेमेस्टर सिस्टम के तौर पे 8 सेमेस्टर की ये पूरी पढ़ाई होती है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियर कहला सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में। और इसके लिए मिनिमम 12th क्लास पास होना जरूरी है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन और काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन लेने के बाद ये स्पेशलाइजेशन पे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, क्या कैसी चीजें हैं ये हमने बताई चुकी है। बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए 12th मिनिमम आपके पास होना चाहिए पीसीएम से 50% से। अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में आप आते हैं, किसी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन 5% का मिल जाता है क्राइटेरिया में, और कुछ यूनिवर्सिटीज इस क्राइटेरिया को बढ़ा भी सकते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी क्रीम बच्चे लेना चाहती है, अच्छे बच्चे लेना चाहती है, तो इस क्राइटेरिया को वो बढ़ा देती है, कुछ कम भी कर देती है ताकि सब बच्चे पढ़ पाएं और सारी चीजें इन सारी प्रकार से। यहाँ मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको जेई तो आपको सुना ही होगा, मेंस एडवांस के बेसिस पे मिल सकते हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, टॉप लेवल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज, एनआईटीज टाइप के। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो भैया बिटसाइट एक एग्जामिनेशन होता है। बिटसाइट के बाद कॉमेट के हालांकि एक पूरा का पूरा कर्नाटका पे बेस्ड होता है, वहीं की काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ थोड़े से इंस्टीट्यूशन हैं जो इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिजाइन में फोकस करती है। विट बेल्लौर इंस्टीट्यूशन का एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको दे सकते हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी का JEEE होता है, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग यूपी की है। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको यहाँ मिल सकती है इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन। और कोर्स की फीस की बात करें तो वेरी कर दी है, कहाँ, हाँ, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये वेरी कर दी। कहीं 50,000 से भी स्टार्ट हो सकती है और कहीं 4 लाख तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पूरी की पूरी फीस की बात है। एडमिशन की प्रक्रिया आप समझ ही गए होंगे, मैंने बता ही दिया है। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो आपको यहाँ इसके बाद ले लेंगी। देखो यार, ये इंजीनियरिंग डिजाइन, और यहाँ मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम केवल सिविल इंजीनियरिंग के ब्रिजेस बना रहे हैं, वो नहीं है। वो भी हो सकता है मैकेनिकल की बड़ी बड़ी, हमें जितनी मशीनें बनाना होती है, मशीनरी बनाते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स का नाम आपने सुना होगा, एक से एक ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारी की सारी डिजाइन जो है इस इंजीनियरिंग फील्ड में आती है। बिल्कुल, ये स्पेशलाइजेशन हर एक के लिए, ये अलग नहीं है कि सिविल के लिए अलग इंजीनियरिंग डिजाइन करनी पड़ेगी, मैकेनिकल के लिए अलग करनी पड़ेगी, जैसे कैड कैम वगैरह आपने सुना होगा। नहीं, इसमें सारी की सारी डिजाइन पर फोकस किया जाता है, उन पर वर्क किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि हर प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स, जितनी भी कंपनियां हैं, एमएनसीज हो, चाहे वो इंडिया की हो चाहे विदेश की, कुछ भी हो, वो आपको यहाँ रिक्रूट करने के लिए तत्पर है, और ऐसे रिक्रूटर्स के तौर पे ये वर्क करने वाली है। जॉब की सैलरी आपकी डिपेंड करती है किस पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, शुरुआती सैलरी में 1-1.5 लाख से स्टार्ट होकर 6-7-8 लाख तक भी जा सकती है। ये कंपनी टू कंपनी, पोजीशन टू पोजीशन वेरी कर जाती है, और हाँ, इंस्टीट्यूशन पे भी वेरी करती है। कई बार अच्छी अच्छी कंपनी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आती है। तो यहाँ आईटी की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ हम बात मैकेनिकल या फिर बात करें डिजाइन की, इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करें। तो क्या ये अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियर्स के लिए, सभी के लिए, बेसिक ब्रांचेस के लिए, जिसमें वो ड्राइंग सिखाता है ना। लेकिन ये तो डिजाइन की बात कर रहे हैं, सारी की सारी डिजाइन यहाँ सिखाने वाले हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि सारी की सारी चीजें, सारी खूबियां
आपको कैसे किस मशीन पे वर्क करना है, कैसे क्रेन बननी चाहिए, क्रेन का क्या डिज़ाइन चेंज कर दें कि ये और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए, या फिर पर्टिकुलर इस प्रकार की किसी मशीन का यूज़ करने के साथ वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। हाँ, इंजीनियरिंग का काम केवल क्या है, यूज़फुल चीज़ें बनाना, लोगों को यूज़फुल बनाने के लिए, ताकि उनके लिए बेटरमेंट हो पाए, बहुत अच्छा काम करते चले जाएं। सो वही मशीन बनाना और उसके लिए डिज़ाइन बनाना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी सारी चीज़ें वो डिज़ाइन से संबंधित है, चाहे वो आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी हो। फिर उसके कारण आपको प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है कि अलग अलग प्रकार के प्लेसमेंट्स आपको मिल जाते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज आपको ज़्यादा प्रेफर कर रही है इनको लेना और सारी चीज़ें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर अपना बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या ये डिमांड में है कोर्स कि नहीं है? भाई इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और इन सारी ब्रांचेस में क्या हर एक ब्रांच अपने आप में इतनी ज़्यादा खास है कि वो डिमांड में है और बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? क्या लगता है? देखो यार, ये इन सारी चीज़ों में मैं तो हर ब्रांच को बोल दूंगा कि ये डिमांड में है कि नहीं है, लेकिन इसको आपको अपने मन से खुद सोचना है। क्या आपको लगता है कि यार नई नई डिज़ाइन बनना बंद हो जाएंगी? बताइए मुझे, नए नए ब्रिजेस बनना बंद हो जाएंगे क्या? नई नई अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने बंद हो जाएंगे? और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मशीनरी की ज़रूरत है या नए नए प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्या वो बनने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले, और तरक्की ही कर रहा है। देश की बात नहीं करें, दुनिया की बात करें, हर जगह तरक्की ही चल रही है। तो इन सारी चीज़ों में डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, और इस डिज़ाइन को क्या लगता है कम होगी कभी? मुझे तो लगता है कि बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ, क्योंकि व्यक्तियों के पास पैसा भी आता जाएगा और उम्मीदें भी बढ़ती जाएंगी, विकास भी बढ़ता जाएगा। तो इसके कारण ये फील्ड भी बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये डिमांड में होगी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए इसको आप चूज कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है। अच्छे इंस्टीट्यूशन से चुनना इंपॉर्टेंट होता है यार, सच्चाई यही है, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी कंपनी बच्चों को लेके जाती है, प्लेस करके जाती है, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या हो सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी ब्रांच, कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सा कॉलेज, नीचे आपको मिल जाएगा फॉर्म जिसको फिल करना है, और उसके बेसिस पे हम बता देंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हैं भाई, किसी भी प्रकार की बात कर लें, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, चाहे एग्रीकल्चर की, चाहे कहीं की कहीं की। हाँ, हर जगह लगनी है ना सारी की सारी आपको मशीनरी। तो क्या फीस होगी इसकी? मैंने बता दिया था, डिपेंड करता है, वेरी करता है, ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स। बिल्कुल 50,000 से लेकर 4 लाख तक की फीस आपको भरनी पड़ सकती है अगर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं। तो यहाँ जैसा इंस्टीट्यूशन वैसे प्लेसमेंट, सच्चाई यही है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे, और थोड़े से अगर ऑन एन एवरेज में जाएंगे तो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो प्लेसमेंट के लिए ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जो आपको प्लेसमेंट के लिए तत्पर हो सकती हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के कोर्स में आप हो सकता है टरबाइंस बनाने लग जाओ, तो गैस टरबाइंस की हो गई, थर्मल पावर क्रिएट करने लग जाओ, उसके डिज़ाइन बनाओगे तो थर्मल पावर की, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, मतलब बहुत सारी यहाँ पे आपके पास वैरायटी है इन सेक्टर्स में जाने की, क्योंकि आप सभी को तो सारी की सारी चीज़ों के डिज़ाइन आपको ही बनाने, ठीक है। सो ये सभी आपके प्लेसमेंट के लिए आ सकते हैं। अब जितनी अच्छी कंपनी, जितनी एमएनसी में जाएंगे, जितनी बड़ी जगह जाएंगे, उतना ही अच्छा पैकेज आपका होने वाला है। तो कौन कौन से कॉलेजेस में आप अप्रोच कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? तो यहाँ डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का नाम आपने सुना होगा, जो अहमदाबाद में सबसे अच्छा जाना माना नाम है इसका। इसके अलावा पर्ल अकेडमी न्यू दिल्ली में है, जहां भी आपको डिजाइन से संबंधित कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी NIFT का नाम आपने सुना होगा, मुंबई वाली NIFT मुंबई नाम चलता है। फिर भैया इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर IDC मुंबई है। इसके अलावा सिम्बोसिस, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे का। फिर भैया PDM यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा की है, और आर्क अकेडमी फॉर डिजाइन। इसके साथ साथ NIT जबलपुर भी आप जयपुर भी आप जा सकते हैं, जबलपुर बोल रहा था। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बस आपकी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या होगा ये आपको अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर दीजिएगा और आपकी प्रोफाइल पर बेस्ट हम बताएंगे। बाकी देखो यार, कोर्सेज हो गए, कॉलेजेस हो गए, या करियर से जुड़ी जानकारी, ये तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.